देखिए यह है अप्पा मार्ग। यह क्या है? इसका नाम है अप्पा मार्ग। देहात में इसको लोग चिचड़ी कहते हैं। और आपको पता नहीं होगा, ये भी भारत के हर कोने में पाया जाता है। आपको ज्ञात होगा, यह चिचड़ी अप्पा मार्ग जो है ऐसी पौधा है जो ब्रेन टॉनिक है। इसके पुष्प से बीज निकलता है। उस बीज को यदि आप बच्चों को खिलाते हैं, थोड़ा सा, कितना खिलाना, अधिक नहीं खिलाना है, आपको चुटकी में आधा ग्राम होगा, उतना खिलाते हैं दूध के साथ, तो उसकी ब्रेन टॉनिक, ब्रेन को जो है डेवलप करेगा उसमें। इसका नाम है अप्पा मार्ग। इसके पत्ते यदि अग्निमंद हो गए हो, भूख नहीं लगता हो, भूख यदि नहीं लगता हो किसी को, तो इस पत्ते को पीस कर यदि भोजन के पूर्व इसके 2 तोले 1.5 तोले जो है उम्र के हिसाब से इसको लेना पड़ता है। तो यह अपने जो है अप्पा मार्ग, इसके पत्ते का रस पिएंगे तो निश्चित आपकी अग्नि दीप्त होगी। बीज से आप स्मृति शक्ति बढ़ाएंगे। इसके मूल जो है यह भी अर्श को दूर करता है। इसके मूल से सर्प विष को बताया गया है कि दूर हो जाता है। यदि किसी को, हम ग्राम में है, किसी जगह है, किसी कोने में है, यदि किसी को सर्प ने डस लिया तो सबसे पहले वहां पर बांध दें। बांधने के बाद वह जो है उसका विष ऊपर नहीं चढ़ेगा, चूंकि वह अधिक पित्त पैदा करता है। शरीर के रक्त पित्त में परिणित हो जाते हैं, कफ बढ़ जाता है, गला में कफ हो जाता है, लेंस में, छाती में कफ हो जाता है। उसको रोकने के लिए औषध चाहिए, तो आप इसको पीस के पिलाएंगे। इसके मूल को पीस कर उस पर छाप देंगे। कब? उस बाण को जहाँ पर उसने काटा है उसको चीर कर खून को निकालिए, और निकालने के बाद इसको पीस कर छापिए। निश्चित ही आप चिकित्सालय में जाने से पूर्व इस कार्य को कर लेंगे तो निश्चित आपकी आत्मा तो संतुष्ट हो जाएगी। कब? चिकित्सालय में जाएंगे तब। लेकिन इसको करने से विष रहित हो जाएगा व्यक्ति। एक बार का मैं घटना सुनाऊं। 1981 की बात है। हम अपने इस नरकटियागंज आर्य समाज से, चूंकि यह चंपारण की भूमि, इसको कहते हैं सत्याग्रह की भूमि, आंदोलन की भूमि, यह गांधी की कर्म भूमि है। महात्मा गांधी जो जन्म लिए गुजरात में, लेकिन जो स्वतंत्रता की बेड़ी छेड़नी थी, तो इसको लाने वाला यहाँ का एक सन्यासी, एक संत, वह संत नहीं, गिरवाधारी संत नहीं था, वह तो सामान्य व्यक्ति था। वह तो गृहस्थी में रहकर, गृह में रहकर अपने ग्राम को अंग्रेजों के विरुद्ध अपने कृषि को करते हुए लोगों को लालन पालन करते थे। सामान्य गृहस्थ थे, जिनका नाम था संत भगत। आज शुक्ला जी की जो चर्चाएं आती हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों के ताड़ना से, उनके डंडे के पीटने से वह काफी जो है उद्विग्न होकर के संत भगत के पास गए। वह भितिहरवा ग्राम जो है वहां पर मोलवा है, जहां पर लाल कोठी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज वहीं से उत्पात मचाया करते थे। वहीं पर जो है 3 कठिया जो है, बात कर नीलों की बात आती है, 3 कठिया, नील उपजाओ, नील हमको दो, अन्न हो तो तुम खाओ, नहीं तो मत खाओ, ऐसी जो बात थी। तो उस संत भगत ने उस महात्मा गांधी को शुक्ल जी के द्वारा, उनको, चूंकि यह तो संत थे, कम पढ़े लिखे थे, वह पढ़े लिखे उस समय व्यक्ति थे, उन्होंने कहा अरे मैं क्या करूं, तुम साधन हो, तुम्हारे पास क्षमता हो, समय हो, तो चलो मैं उसके पास चलता हूं। तो इन्होंने कलकत्ता में पहुंचकर उनसे याचना की, महात्मा गांधी को लाने का प्रयास किया। लोग यह लाल साहब नाम से जो अंग्रेज जाना जाता था, उसके विषय में महात्मा गांधी बड़े ही कठोरता पूर्वक, बड़े ही श्रद्धा से
और इस संत के, इस महात्मा के बात को सुने और उन्होंने जवाब दिया कि मैं आऊँगा। और जब गांधी, महात्मा गांधी जो कहे जाते हैं, उनका नाम, मूल नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जो गुजरात प्रांत के थे। और उनके आने से संत भगत और रामचंद्र शुक्ल, जो इनके मुनीब थे संत भगत के, और उनके माध्यम से यहाँ आने के बाद नीलों की बात समाप्त हुई और यहाँ से आंदोलन जो शुरू हुआ और भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ी सहयोग दी। हम उस चंपारण की भूमि से आज वैदिक सुप्रभात के इन नौजवानों के, बच्चों के माध्यम से मैं इस बात को बता रहा हूँ, चूंकि इन लोगों की प्रेरणा से आज सहस्त्रों पेड़ जगह जगह लगाए जा रहे हैं और इस पेड़ में बहुत सारे गुणकारी पेड़ लगाए जा रहे हैं। उस पेड़ के विषय में बताए जा रहे हैं, इसमें औषधीय पेड़ लगाए जा रहे हैं, सरकार लगा रही है, दुनिया के कुछ अलग संस्थाएं लगा रही हैं, लेकिन उसके गुण को बता नहीं रहा है। केवल उससे इतना ही जो है लोगों को महसूस हो रहा है कि वायु प्रदूषण जो हो रहा है उसको दूर करेगा, लेकिन उससे हर मानव को क्या लाभ होगा इसके विषय में विवेचन नहीं करा रहे हैं। लेकिन वैदिक सुप्रभात के नौजवान, उसके कमेटी के सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है, चूंकि ये लोग जो है इस कार्य को कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम इनको सहयोग दें, इनके माध्यम से पेड़ पौधों के विषय में जाने, अपने घर में इस औषध को लाकर, औषध तो बाजार में बिक ही रहा है, लेकिन यदि संभव हो तो अपने से प्रयास करें, औषध स्वयं अपने हाथ से बनाएं और आरोग्य हो, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को उन्नत करें। और हम इसी में थे, हमारे पूर्वज इसी तरह जो है इस भारत भूमि को सींचते आए। हमारे जितने भी आदर्श महापुरुष हैं, जितने लोग हैं, पंथ निकला है, सभी एक वैदिक ही पथ पर आए थे और वैदिकता से भटककर इन आक्रांतकारों ने, कुछ मुस्लिम समाज से आए, कुछ अंग्रेजी शब्द में आए, सभी आकर इस भारत का क्षरण किया है। हमारे ज्ञान को लुप्त इन्होंने किया है। हम अपने उस प्राचीन ग्रंथों को अवलोकन करने में हम असफल हैं, हम उसको नहीं जानना चाहते हैं। हम कहते हैं हमको समय नहीं है पढ़ने का, क्या करें? तो भैया कम से कम जिस तरह सुबह शौच के लिए जाते हो, थोड़ा सा अपने परिवार के लिए सोचा करो। कुछ छोटी छोटी पुस्तकें बाजार में बिकती हैं, लाओ, उसको जरूर पढ़ो और इन औषधियों का उपयोग करो, जिससे तुम्हारे परिवार के कल्याण हो। मैंने आज आपको अप्पा मार के विषय में बता रहा था कि एक समय की बात है, तो हम लोग गए थे बम्बई, आर्य समाज नरकटियागंज की तरफ से हम लोग वहाँ गए। तो हमारी जत्था 82 व्यक्तियों की थी और 82 व्यक्तियों में हम लोग काफी घूमे, काफी देखे, बहुत सारे मुल्क को देखे। एलिफेंटा गए समुद्र के बीच, हम लोग बहुत गुफाओं को देखे और वहां भी मैंने देखा इस पौधा को मैंने वहां देखा। आपको दूसरे दिन वर्णन की जाएगी दूधी किसे कहते हैं। तो वहां पर खाने पीने का असुविधा था, लोग अपना खाते थे जो बनता था वहां, लेकिन दिन भर घूमने की जो प्रक्रिया थी, धूप में जो घूमना था बंजर इलाकों में, तो आदमी थक जाता था। और कुछ ऐसे लोग हैं कि चटपटा जो खाते थे, चटपटा खाने वाले ऐसे हुए कि एक रोज एक व्यक्ति को रात में हम लोग आए शांता कुंजारी समाज में, और वहाँ आए तो सभी तो अपने अपने में लगे थे धुन में कि भाई कहाँ शिफ्ट किया है, कहाँ शिफ्ट रहे। और लीलावती हॉस्पिटल के पास हम लोग थे पहले, वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था। उसके बाद हम लोग आर्य समाज में आए, तो एक आदमी शौच के लिए वहाँ पर, तो हम लोग जब आए शांता कुंज आर्य समाज में, तो सब तो अपने अपने बिस्तर वगैरह सरियाने के फेरे में लगे थे कि भाई मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ रहना है। लेकिन एक व्यक्ति शौच के लिए वहाँ शौचालय में गया। वह दिन का धूप और गर्म वस्तुओं को खाने की वजह से उसके अंदर पित्त बढ़ गई, और पित्त बढ़ गई तो इतना ना, शौच के बाद ब्लड निकला, खून निकला। उसको लगा कि भाई अब क्या हो गया हमको, और उसी में बेहोश हो गया। उस समय कोई लगभग 10 बजे रात में कोई दवा की दुकान खुली नहीं थी, और हम वहाँ पर थे, थोड़ा सा औषध लेके गए थे। अपने
लोगों के लिए, अपने बीच के लिए। तो वहाँ कुछ व्यक्ति ऐसे आए कि जिसको थोड़ा थोड़ा औषध हमने दे करके और उनके आरोग्य का दवा लिख दिए कि डाबर का है, बैजनाथ का, किसी कंपनी का लेकर खाओ, आरोग्य हो जाओ। लेकिन अभी यह औषध है, तुम लो और इससे आरोग्य हो जाओ। सप्ताह 2 सप्ताह की दवा दी हमने। और उस समय हम करें क्या, क्या दें उसको, चूंकि वो बेहोश हो गया, उसको लाया गया उठाकर। तो हम चलते थे तो देखते थे हर घर के अगल बगल में किसी क्षेत्र में कौन सी औषधि उत्पन्न हुई है। हमारी चिंतन यही थी। तो हम देखते आ रहे थे, देखे एक मकान के आगे गमला में, जो पुष्प के लिए, शो के लिए लोग लगाते हैं, तो गमला में फूल लगाया गया था। तो हम जो उधर से आए थे देखे थे एक गमला में दूधी था, लाल रंग का। दूधी तो यहाँ नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन दूधी उस समय लाए और कहे कि देखो भैया, इसको थोड़ा पानी वानी, चेहरा और दूध डालो सब, और मैं दवा दे रहा हूँ, तो इसको खिलाओ। और देखो यहाँ से फलाने मकान तक तुम जाओ, गमला में इस तरह का छोटे छोटे पत्ता जो उसमें जमे हुए हैं, उपजे हुए हैं, उसको तोड़ कर लाओ। तो हमारे बीच के साथी कहे कि भैया उसके यहाँ जाएंगे तो हम लोगों को पिटेगा। तो हम कहे नहीं, जाके यही यदि कोई कुछ टोके तो कहना भैया वैद्य जी का अभी आर्य समाज में बैठे हैं और उन्होंने बताया कि फलाने गमले में इस तरह का पौधा उगा है, उस पौधा को लाओ और इसको खिलाओ, आरोग्य हो जाएगा। तो उस पौधा को लाया गया और उसकी बात जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ या किसी दूसरे दिन बताया जाएगा, तो उसको हाथ में लेकर काफ़ी मसल दिए। चूँकि पीसने का कोई साधन नहीं था, और मसल के थोड़ी सी नमक उसमें डाली गई और उस बच्चे को दिया गया। वह बच्चा जो है धीरे धीरे आरोग्य हुआ। तो हम यदि जानेंगे नहीं तो आरोग्य कैसे होंगे? तो हमें जानना चाहिए, छोटी छोटी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो यह अपमार्ग जो है, इसको यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारे यहाँ महिलाएं जो है ऋषि पंचमी करती हैं। एक व्रत है जो भादो माह में ऋषि पंचमी के नाम से हमारे कुछ ऋषियों ने बताया है कि इसके डंठल को तोड़कर 108 दतवन करते हैं, 51 करते हैं, 54 करते हैं। ऋषि पंचमी में दही खाया जाता है। भैंस की क्या कहते हैं, भैंस की दही खाना है। चावल कैसा खाना है, तो बंजर जो चावल जम गया है, ऐसे अपने आप उपज जा रहा है, उसको कहते हैं तीना का चावल। उसको जाइएगा, छुइएगा, पक जाएगा तो सब चावल नीचे गिर जाता है, वो अपने आप उपजता है। उसके चावल को खाया जाए, उसमें सेंधा नमक खाया जाए, यही लोग बताए, एक समय खाया जाए। तो ऋषियों ने तो बता दिया, हम ऋषि पंचमी साल में एक बार करते हैं। तो इस क्यों करते हैं इस बात को सब कोई बता नहीं पाते हैं। पंडित जी आते हैं, कथा सुनाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन दरअसल में एक दोष से मुक्ति दिलाने के लिए त्योहार बनाया गया है, पर्व बनाया गया है। हम उपवास रहते हैं। कब कैसे उपवास रहते हैं? एक समय खाते हैं। हमारी आंत जो है खाली नहीं रहता है। दही में जो है, भैंस की दही में अम्ल होता है, खटास उत्पन्न हो जाता है। लौड़ जो खाते हैं तो वह जो है मिलकर उस खटास को कम करता है। चौलाई का साग तो सभी खाते हैं, कर्मी का साग खाते हैं। जो कर्मी का साग जिसे कहते हैं, आपको यह भी एक दिन दिखाया जाएगा। ऐसी साग है, शरीर में किसी जगह किसी कीड़े के काटने से यदि चर्म रोग हो जाए, उसमें काफ़ी जलन होता है। हर्पी जोस्टर कहते हैं हमारे एलोपैथ के लोग, जो पीछे कंधे के पीछे होता है, उस पर यदि हो जाए तो उस साग को पीस कर यदि लगा दिया जाए तो छोड़ेगा नहीं। जब तक उसको छोड़ाएगा नहीं तब तक उसको नहीं छोड़ता है। तो हमारे मनीषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है, आप इसको जाने समझें। यह जो है अपामार्ग हमारे लिए बहुत गुणकारी है। उस समय दत्वन करते हैं, इसको हम अपने जीवन में धारण करें तो इसे वज्रदंती भी कहते हैं। इसको आप जलाकर और इसको पाउडर बना के दांत को मलेंगे तो दांत आपका काफी मजबूत होगा, रोग रहित तो होगा। ज्वर नाशक भी है, बुखार को भी दूर करता है, भूख बढ़ाता है। सर्फ विष दोष नाशक है, मेरा स्मृति कारक है। तो यह अपामार्ग की गुण है।
और हर मुल्क में मिलता है। जैसे मैंने आपको बम्बे में बताया, वहाँ भी इसको पाया, वहाँ भी लोगों को बताया था कि इसको ऐसे आप उपयोग करें। वहाँ पर बहुत सारे जो हमको वनस्पति दिखाई दिए, लोगों को बताया, और लोग हो सकता है, अब तो इतने दिन के बाद मैं नहीं बता रहा हूँ, वह लोग संपर्क में नहीं है, यदि सेवन किए होंगे तो निश्चित ही वह लोग आरोग्य हुए होंगे। आपसे यही निवेदन है, आज यह वैदिक सुप्रभात आपको यह बताने के लिए चारों तरफ पेड़ लगाकर और पौधे को दिखाकर यह आपको बता रहा है कि आप आरोग्य हो, सुखमय जीवन व्यतीत करें, आपके बच्चे स्वस्थ हों। आप चाहे किसी भी मुल्क में हो सकता है आप दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो, कहीं भी हो, जहाँ भी हो, इसको जानेंगे तो हर जगह उपलब्ध है। बकाइन भी है, आपको अप्पा मार्ग भी है, कसौदी भी है। यहाँ पर एक औषध मैं और दिखा देता हूँ। देखिए यह है, देख रहे हैं ना, यह पौधा है एक, यह भी पौधा है, लेकिन एक गुण से संपन्न है ये, देख रहे हैं ना। यह लोग इसके गुण को नहीं जानते, कुछ भाव जो है अपने अंदर लाकर इसको कहते हैं। देखिए आप लोग देखेंगे, ग्रामीण महिलाएं यदि कुछ लाती हैं बाजार में विक्रय के लिए, अपने परिश्रम से साग हो, सब्जी हो, कुछ लाती हैं, तो उनको ज्ञात है कि इस पत्ते को थोड़ा सा तोड़कर यदि आप उस वस्तु में रख दें तो जल्दी बिक जाएगा। उनके मन में भाव उत्पन्न होता है कि हमारा यह चीज जल्दी बिकेगा, और इसको अपने उस छैटा में, दौरी में जो बांस का होता है उसमें रख के लाते हैं लोग। गुण नहीं जानते इसका क्या गुण है, लेकिन इतना तो जानते हैं कि रखेंगे तो बिक जाएगा, यदि आप सेवन करेंगे तो आरोग्य हो जाएंगे। इसको आज से आप सुन ले, इसको आप जाने और अपने जीवन में उतारें। देखिए ब्लडिंग कहीं से हो रहा है, चाहे मलाशय से हो रहा है, चाहे यूट्रस से, गर्भाशय से हो रहा है, तो इसके रस को यदि 20-25 ml सवेरे, शाम, रात 3 बार लेंगे तो उसकी ब्लडिंग बंद हो जाएगी। इसको साधारण भाषा में लोग कहते हैं कुकरौधा। यत्र तत्र और बंजर जमीनों में उत्पन्न होता है, मकान पर उत्पन्न हो जाएगा, किसी पंक्ति में उत्पन्न हो जाएगा, और इसे हम जाने समझें, इसका जो है नाम कुकरौधा है। और बहुत सी माताएं अपने उसी उपयोग में लाती है, लेकिन जो इसका गुण है इसको नहीं जानती, इसलिए प्रयोग नहीं करते हैं। आप आज निश्चित ही अपने जीवन में उतारें। ब्लडिंग के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसको पीस कर, कहीं यदि कट गया है, खून बह रहा है, तो इसको पीस कर यदि रखेंगे तो ब्लडिंग बंद हो जाएगा। पिएंगे तो अंदर से निकलने वाला खून भी बंद हो जाएगा। यह ब्लड को रोकने के लिए जो है आज जो आपको मैंने बताया, आप निश्चित ही अपने जीवन में इन सभी औषधों का उपयोग करें और जीवन में इसका लाभ उठाएं। यह बहुत अच्छी औषध है। आप चाहे तो इसके फल को, यह बकायर का फल है, फल का माला भी पहन सकते हैं, बड़ी खूबसूरत लगेगा माला इसका। लेकिन माला बनाने की विधि है, इसके फल को ले जाएं और पानी में उबाल दें और उसको मसल लेंगे, बाहर का खाद निकल जाएगा, और गूंथेंगे तो माला के समान सुंदर होगा, देखने में खूबसूरत होगा। आप इसका माला उपयोग कर सकते हैं। पीत को भी शमन करता है, वो पीत भी आपके शरीर से कम करेगा। इसको आप माला पहन सकते हैं शौक से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको खाने की बात जो आपको बताई अपने जीवन में उतारें, इसका उपयोग करें, और इन सभी औषधों को आप अपने जीवन में लें और आरोग्य हो। यही हमारी आप लोगों से, परमात्मा की कृपा से, यह बात जो आपको बताई गई यह उनकी कृपा है। उन्होंने, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे वेद 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 क्या है भाई, वेद तो इधर आया है। नहीं, वेद इधर नहीं आया है। वेद सृष्टि के समय से 1,97,08,29,159 वर्ष हुआ इस सृष्टि को बने हुए। उसके बाद जो हमारी उत्पत्ति हुई मनुष्य की, वह त्रिविष्ट पर्वत पर हुआ, तिब्बत जिसको कहते हैं, और एक नहीं अनेकों रूप में, अनेकों व्यक्तियों के रूप में नर मादा दोनों उत्पत्ति हुई। उसमें जो है पौध लोग उत्पन्न हुए,
बच्चा नहीं उत्पन्न हुआ। बच्चा यदि उत्पन्न होता, परमात्मा बच्चा उत्पन्न करते तो फिर उसको कौन पालता। तो इसलिए परमात्मा ने पौध रूप में हमको जन्म दिया, एक दूसरे को मिलने का अवसर मिला, उसी में हमारे ऋषि जो है उत्पन्न हुए और उसको ज्ञान परमात्मा दिया इन वनस्पतियों के विषय में, वृक्षों के विषय में, ग्रह नक्षत्रों के विषय में, जो आज हमारा भारत ही स्वर्णिम भारत कहा जाता है। अब सबसे हम उस देश में हैं जो राष्ट्र के, विश्व के हर कोने में इसकी प्रशंसा की जा रही है। आज सौभाग्य है हमारे नरेंद्र दास दामोदर मोदी आज विश्व में परचम जो लहरा रहे हैं, उसी गुजरात प्रांत के उत्पन्न, जहाँ के महर्षि दयानंद सरस्वती उत्पन्न हुए थे। सौभाग्य है हम ऐसे महापुरुषों को उस गुजरात की भूमि से पाते हैं, हम उनको नमन करते हैं। आज इतना ही कह के मैं विराम ले रहा हूँ। आगे पुनः जो है इन महापुरुषों की बात की जाएगी, इन औषधों की बात की जाएगी और आप आरोग्य हैं। ओम शांति शांति शांति।